Assalamu alaikum dear student, welcome to all of you. This is Charles and today I would like to discuss about graphical representation of inverse sin x. इन्वर्स साइन एक्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी ये डिस्कस करेंगे। और साइन इन्वर्स को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले दोबारा से रिवाइज करेंगे साइन एक्स का ग्राफ और उससे रिलेटेड कंटेंट्स, क्योंकि जब हमें साइन एक्स का ग्राफ आता होगा तो उससे हमें इन्वर्स साइन एक्स के ग्राफ को समझने में काफ़ी हद तक आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं साइन का ग्राफ। अगर मैं वैल्यू सेट कर लूँ, यहाँ पर हमारे पास है 0, यहाँ पर है हमारे पास π/2, यहाँ पर पाई वैल्यू ले लेते हैं 3 π/2, नेक्स्ट बनेगा 2 पाई और नेक्स्ट बनेगा 5 π/2, यानी 90 का इंटरवल ले लिया। यहाँ पर हमारे पास है माइनस का π/2, माइनस का पाई, नेक्स्ट हमारे पास बनेगा माइनस का 3 π/2, माइनस का 2 पाई और यहाँ पे माइनस का 5 π/2। और y एक्सिस पे वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 1 और मिनिमम जो वैल्यू वो हमारे पास है -1। अब अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं साइन एक्स का तो डेफिनेटली साइन 90 पे होता है 1, उसके बाद 180 पे 0, उसके बाद 270 पे 3 π/2 पे -1, अगेन 2 पाई पे 0 और यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी 1। तो अगर मैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूँ तो हमारा कुछ ग्राफ इस शेप में ड्रा होगा। और सेम यहाँ से जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो सेम हमारे पास -π/2 पे वैल्यू बनेगी -1, -पाई पे 0, -3 π/2 पे 1 और यहाँ पर वैल्यू बनेगी -1 और उसके बाद यहाँ पर अगेन वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास पाई पे, यहाँ पर वैल्यू हमारे पास है 1, इधर माइनस का 2 पाई पे 0 और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगी -1। तो अगर हम ग्राफिकली इसको ज्वाइन करते हैं तो हमारा ग्राफ जो है इस शेप में, इस टाइप का ग्राफ हमारा ड्रा होगा। अब ये ऑलरेडी बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है साइन एक्स का ग्राफ। जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमारा ग्राफ साइन एक्स का ऐसा होगा और ये ऑसिलेट करेगा बिटवीन -1 एंड 1 के दरमियान। अब इस ग्राफ से रिलेटेड हम इसके कंटेंट्स डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे पास डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगी। ये हमारे पास ग्राफ है किसका, y = साइन एक्स का। और अगर देखा जाए तो डोमेन क्या है, एक्स की वैल्यू का सेट। तो यहाँ पर ये हमारे पास है अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी ये हमारे पास है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और यहाँ पे अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी नेगेटिव एक्स एक्सिस है हमारे पास। तो इसका मतलब डोमेन हमारे पास क्या होगी, डोमेन हमारे पास एक्स की वैल्यू, इनपुट वैल्यू का सेट हमारे पास डोमेन है जिस पे फंक्शन हमारा डिफाइन है। तो डोमेन हमारे पास क्या होगी, डोमेन हमारे पास होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ये हमारे पास इसकी होगी डोमेन। अब इसके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। हमारे पास फंक्शन है साइन एक्स, इसकी रेंज क्या होगी, रेंज होती है y की वैल्यू मिनिमम है -1 और मैक्सिमम वैल्यू है 1। तो हम कह सकते हैं रेंज होगी -1 to 1, ये हमारे पास है रेंज ऑफ द फंक्शन। अब इसके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं नेचर ऑफ फंक्शन, कि ये हमारा फंक्शन किस नेचर का है, नेचर ऑफ फंक्शन क्या है हमारे पास फंक्शन है साइन एक्स और ये बाय नेचर कैसे है, साइन एक्स हमारे पास ऑड फंक्शन है बाय नेचर ये हमारे पास फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन। अब इसी तरह नेचर ऑफ ग्राफ डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे पास ग्राफ की नेचर क्या है, नेचर ऑफ ग्राफ। तो अगर हम ग्राफ देखें तो साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो ग्राफ है ये हमारे पास एक स्मूथ कर्व ग्राफ है, ठीक है। तो हम नेचर ऑफ ग्राफ को हम कह सकते हैं ग्राफ हमारा क्या है, स्मूथ कर्व है। और स्मूथ कर्व के साथ साथ अगर हम देखें तो ये हमारा ग्राफ जो है बाउंडेड ग्राफ है, क्योंकि ये -1 और 1 के दरमियान ही बाउंड करती है इसकी वैल्यू। तो इसका मतलब स्मूथ कर्व है, इसके साथ हम मेंशन कर सकते हैं बाउंडेड है ये हमारा ग्राफ। और इसके साथ हम मेंशन कर सकते हैं सिमेट्री ऑफ द फंक्शन,
सिमिट्री। अब डेफिनेटली ये हमारे पास फंक्शन कौन सा है, साइन हमारे पास ऑड फंक्शन है। हम पहले से ऑलरेडी ये प्रूफ कर चुके हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। ऑड फंक्शन है, तो अगर ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन की सिमिट्री अबाउट ओरिजिन होती है। तो हम कह सकते हैं इसकी सिमिट्री अबाउट ओरिजिन है। इसके साथ हम इसका मेंशन कर सकते हैं पीरियड के, इस फंक्शन का हमारे पास पीरियड क्या होगा, पीरियड ऑफ फंक्शन, पीरियड। तो हमें पता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक, तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पीरियोडिक होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास साइन का जो पीरियड है ये क्या है, पीरियड ऑफ साइन एक्स इज 2 पाई। ऑलरेडी हम इसे प्रूफ कर चुके हैं। इसके साथ पीरियड के साथ हम मेंशन कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्राफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फंक्शन क्या है। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द पीरियड। तो अगर पीरियड 2 पाई है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डेफिनेटली हमारे पास 2 पाई होगी। इसके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द फंक्शन, एम्पलीट्यूड। अब बेसिकली एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो आप नोटिस करें एक्स एक्सिस से जो मैक्सिमम हाइट है ग्राफ की वो कितनी है, 1। तो यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड इज़ 1 यूनिट। यहाँ पर हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है वो 1 यूनिट है। अब एम्पलीट्यूड हमने मेंशन कर दिया। इसके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं कि इस फंक्शन का ये जो है हमारे पास आइडेंटिटी कौन सी है। डेफिनेटली साइन है, तो इसको आइडेंटिटी इसकी क्या होगी, हमारे पास यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं आइडेंटिटी। तो बेसिकली साइन एक्स किसके इक्वल है, साइन एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर कोसिकेंट एक्स। तो हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी क्या है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है। साइन एक्स इज इक्वल टू होता है 1 ओवर कोसिकेंट एक्स। ये हमारे पास आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी में क्या है, हमारे पास साइन एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर कोसिकेंट एक्स। और ये आइडेंटिटी में कौन सी आइडेंटिटी है, ये हमारे पास है रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। अब इसके साथ हम इस पे ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं डेरिवेटिव कि अगर हमारे पास साइन एक्स फंक्शन है तो इसका हमारे पास डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होगा कॉज एक्स। और ऑपरेटर में हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं इंटीग्रेशन क्या होगी, डेफिनेटली इंटीग्रेशन जो है एंटी डेरिवेटिव है। तो अगर साइन का डेरिवेटिव कॉज है तो इंटीग्रेशन क्या होगी, डेफिनेटली इंटीग्रेशन होगी माइनस का कॉज एक्स। अब इसके साथ डेरिवेटिव हमने मेंशन कर लिया, इंटीग्रेशन मेंशन कर ली है। इसके साथ हम ये मेंशन कर सकते हैं फर्दर इसमें कि हमारे पास इस पे इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट यहाँ पर ये हमारे पास फंक्शन था, हम इसे टाइप ऑफ फंक्शन मेंशन कर सकते हैं कि इस फंक्शन की हमारे पास टाइप क्या है, टाइप ऑफ फंक्शन। अब ये फंक्शन हमारे पास ये बात कन्फर्म है कि ये फंक्शन हमारा 1 to 1 फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन हमारा मैनी टू 1 फंक्शन है। तो ये इससे रिलेटेड कुछ कंटेंट्स थे जो हमने डिस्कस किए। और अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1। ये डोमेन से भी रेंज से भी दे सकते हैं। मिनिमम वैल्यू है -1, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1। तो अब कैसे हमें पता चला कि ये फंक्शन टाइप्स ऑफ फंक्शन में, सबसे पहले तो ये हमने ग्राफ ड्रा किया साइन एक्स का, और ये जो ग्राफ है फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे पता चला फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इस पे कहीं भी हम ड्रा करते हैं वर्टिकल लाइन, ये हमारे पास है वर्टिकल लाइन। इस फंक्शन पर कहीं भी मैं वर्टिकल लाइन ड्रा करता हूं तो वर्टिकल लाइन जो है ग्राफ को ओनली 1 पॉइंट पे कट कर रही है। तो अगर वर्टिकल लाइन ग्राफ को ओनली 1 पॉइंट पे कट करती है तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी वर्टिकल लाइन टेस्ट यूज़ होता है ये कंफर्म करने के लिए कि ग्राफ जो है फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं। और अगर मैं इस पे ड्रा करूँ कहीं पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन
आप नोटिस करें ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसका मतलब अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को ओनली 1 पॉइंट पे कट करे तो हमारे पास जो फंक्शन होगा 1 to 1 फंक्शन होगा। अब क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट्स कट कर रही है तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 to 1 नहीं है। तो ये फंक्शन कौन सा है, हम इसे कह सकते हैं ये फंक्शन हमारा मैनी टू वन फंक्शन है। और ये क्या है हमारे पास, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ये बताता है कि फंक्शन की टाइप्स कौन सी है। अगर तो हॉरिजॉन्टल लाइन फंक्शन ग्राफ को ओनली 1 पॉइंट पे कट करती तो ग्राफ हमारा 1 to 1 फंक्शन होना था। क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट्स कट कर रही है, इसका मतलब ये फंक्शन हमारा 1 to 1 फंक्शन नहीं है बल्कि ये मैनी टू वन फंक्शन है। अब हमें इसका लेना है इन्वर्स। तो किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन 1 to 1 होगा। अब आप नोटिस करें ये फंक्शन 1 to 1 तो नहीं है, ये फंक्शन तो मैनी टू वन है। तो हम इसे 1 to 1 फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे 1 to 1 फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, यानी ये जो हमारे पास डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है इसको श्रिंक करेंगे ताकि ये फंक्शन 1 to 1 बन सके। अब हमने क्या किया, इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर लिया। मान लें कि हमने जस्ट डोमेन ले ली -π/2 से π/2। ये नेक्स्ट है, इसको मैं डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट कर देता हूँ क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। इसे 1 to 1 फंक्शन बनाने के लिए ये जस्ट डॉटेड यानी कंप्लीट पहले ड्रा इसलिए किया ताकि आपको कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज हो सके साइन फंक्शन का। तो यहाँ से हमने इसकी डोमेन को क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। और ये नेक्स्ट की हमें ज़रूरत नहीं है। डोमेन हमने क्या ले ली, -π/2 से π/2 ये हमने डोमेन ले ली। अब हमारे पास जो डोमेन है वो कितनी है, -π/2 से π/2। इसको मैं अगेन बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। हमारे पास जो डोमेन है, डोमेन को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया जी, हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है -π/2 से π/2 यहाँ तक। अब यहाँ पर डोमेन क्या है, -π/2 से π/2 ये इसकी डोमेन है। और ये जो डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया है इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल डोमेन वैल्यू या प्रिंसिपल डोमेन ऑफ द साइन एक्स। ये हमारे पास अब प्रिंसिपल डोमेन में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए डेफिनेटली यहाँ पर हमें क्या करना होगा, बेसिकली ये जो हमारे पास साइन प्रिंसिपल साइन फंक्शन बन चुका है इसका इन्वर्स लेने के लिए ये बेसिकली क्या होगा, ये इन्वर्ट करेगा अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x। तो सबसे पहले तो मुझे लाइन ड्रा करनी होगी। यहाँ पर एक मैंने लाइन ड्रा कर ली, जो ग्राफ हमारा है अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x, इसके गिर्द जो है हमारा ग्राफ क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा y इज इक्वल टू x। अब डेफिनेटली ये जो कर्व डाउनवर्ड है इसकी रिफ्लेक्ट होके अपवर्ड बन जाएगी और ये जो डाउनवर्ड है ये अपवर्ड रिवर्स इन्वर्ट कर जाएगी। तो इसका मतलब अब हमें ड्रा करना है साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ। तो बेसिकली साइन इन्वर्स का जो ग्राफ है वो हमारा कैसे होगा, सबसे पहले तो जो डोमेन है डोमेन चेंज हो जाएगी बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन रेंज में, और रेंज चेंज हो जाएगी डोमेन में। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू सेलेक्ट कर लूँ कि ये हमारे पास 1 है तो यहाँ पर हम वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर 1 और यहाँ पर हम वैल्यू ले लेते हैं -1। और सेम यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर वैल्यू हमारे पास ले लेते हैं π/2 और यहाँ पे वैल्यू हमारे पास है -π/2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको रिफ्लेक्ट इसी का रिफ्लेक्ट होगा ग्राफ अबाउट y इज इक्वल टू x। तो डेफिनेटली हमारे पास 1 पे क्या वैल्यू मिलेगी, हमारे पास 1 पे वैल्यू मिलेगी π/2। तो अगर देखा जाए तो ग्राफ हमारा कुछ इस शेप में रिफ्लेक्ट होगा। और सेम यहाँ पर हमारे पास वैल्यू जो है -1 पे क्या मिलेगी, -1 पे वैल्यू मिलेगी -π/2। तो यहाँ से जो हमारा ग्राफ है रिफ्लेक्ट होके इस शेप में ड्रा होगा।
ये हमारे पास ग्राफ जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी ये जो हमारे पास जो अब ड्रा किया है ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x को। अब इससे रिलेटेड हमारे पास कंटेंट्स हैं। सबसे पहले तो जो हमारे पास यहाँ पर जब हम डील करेंगे साइन इनवर्स को y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेटली डोमेन चेंज हो चुकी है, रेंज चेंज हो चुकी है। इनवर्स में हमारे पास डोमेन क्या बन जाएगी, पहली बात तो हमारे पास डोमेन बन जाएगी, डोमेन बनेगी हमारे पास -1 से 1, और रेंज हमारे पास क्या बन जाएगी, रेंज हमारे पास बनेगी -π/2 से π/2, ये रेंज बन जाएगी क्लोज इंटरवल में। अब डेफिनेटली नेचर ऑफ फंक्शन, अगर पहले ये हमारे पास ऑड फंक्शन था तो अगर ग्राफिकली देखा जाए तो अब भी ये फंक्शन हमारा क्या है, ऑड फंक्शन है, यानी अब भी ये रिफ्लेक्ट हो रहा है अबाउट द ओरिजिन, क्योंकि अगर फंक्शन ऑड है तो वो क्या होगा, उसकी सिमेट्री होगी अबाउट द ओरिजिन। तो इसका मतलब है हमारे पास जैसे साइन y इज इक्वल टू साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है, तो जब हमने इसका इन्वर्स लिया है तो इन्वर्स भी हमारे पास क्या है, इसका इन्वर्स भी हमारे पास ऑड फंक्शन ही है। अब इसके साथ अगर देखा जाए हमारे पास नेचर ऑफ फंक्शन में यहाँ पे स्मूथ कर्व है, अगेन इन्वर्स का ग्राफ भी बाउंडेड है, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दी है -1 से 1 के दरमियान। अब सिमेट्री अबाउट द ओरिजिन ही होगी, पीरियोडिक डेफिनेटली साइन y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये एक पीरियोडिक फंक्शन था। अब साइन इनवर्स x ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, तो हम इसको क्या मेंशन कर सकते हैं, अपीरियोडिक फंक्शन है। अपीरियोडिक मीन नॉन पीरियोडिक फंक्शन बन चुका है। अब अगर नॉन पीरियोडिक है तो डेफिनेटली हम इसकी फ्रीक्वेंसी को डिस्कस नहीं कर सकते, यहाँ पे एम्पलीट्यूड को डिस्कस नहीं कर सकते। इसके साथ हमारे पास आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, डेफिनेटली जैसे हमारे पास साइन है इसी तरह साइन इनवर्स पे भी आइडेंटिटी है। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू, ये इक्वल है कॉसिकेंट इनवर्स 1/x के। ये वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, हम इसे प्रूव भी करेंगे। साइन इनवर्स x इक्वल होता है कॉसिकेंट इनवर्स 1/x, और यहाँ पर ये याद रखिएगा साइन इनवर्स x इज नॉट इक्वल टू साइन x होल इनवर्स, ठीक है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे पास ये जो साइन x होल इनवर्स है ये इक्वल होता है 1/sin x, और डेफिनेटली 1/sin x क्या होता है, कॉसिकेंट x। तो ये हमारे पास ख्याल रखिएगा, साइन इनवर्स x इज नॉट इक्वल टू साइन x होल इनवर्स। अब इसके साथ हम मेंशन कर सकते हैं आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी में साइन इनवर्स x इक्वल होता है कॉसिकेंट इनवर्स 1/x, या हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कॉसिकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 1/x, जस्ट उसमें x को रिप्लेस किया है 1/x में। तो इसका मतलब आइडेंटिटी है, डेरिवेटिव भी है। डेफिनेटली हमारे पास साइन इनवर्स का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो होगा 1/√1 - x²। डेरिवेटिव है, हम इसका बाकायदा तौर पे प्रूफ करेंगे। सेम इंटीग्रेशन में हमारे पास आएगा x साइन इनवर्स x माइनस √1 - x² प्लस c। इंटीग्रेट, हम इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन भी आ जाएगी। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन में डेफिनेटली जब हमारे पास पहले साइन x का फंक्शन था तो साइन x का फंक्शन हमारे पास मैनी टू 1 था, हमने उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया। जब डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया तो हमारे पास प्रिंसिपल साइन फंक्शन जो था वो 1/1 फंक्शन बन चुका था, और डेफिनेटली इसका जब हमने इन्वर्स लिया साइन इन्वर्स तो ये भी क्या है, हमारे पास 1/1 फंक्शन बन चुका है। तो ये इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ पॉइंट थे। फंक्शन को हम प्रूफ कर सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल होता है माइनस साइन इनवर्स x, ऑड फंक्शन है। डेरिवेटिव हम प्रूफ कर सकते हैं, इसकी ये आइडेंटिटी प्रूफ कर सकते हैं, और इसकी इंटीग्रेशन जो है अब ये हम प्रूफ करेंगे। हमारे पास ये एक आइडेंटिटी है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू
कॉसिकेंट इन्वर्स 1/x, इसे हम प्रूफ करेंगे। या आप ये कह लें कि हमारे पास कॉसिकेंट इन्वर्स 1/x इज इक्वल है साइन इन्वर्स x, इसे हमें प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। यहाँ पे लेट किया, हमारे पास y इज इक्वल टू कॉसिकेंट इन्वर्स 1/x, देन बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन, तो ये बनेगा हमारे पास कॉसिकेंट y इज इक्वल टू 1/x। अब डेफिनेटली कॉसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है, कॉसिकेंट हमारे पास रेसिप्रोकल है साइन का, तो यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं 1/sin y इज इक्वल टू 1/x। और जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूँगा, हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास साइन y इक्वल टू क्या बनेगा, x बनेगा। अगेन इसको बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन कन्वर्ट करेंगे तो y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स x बनेगा। और अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ, पुट द वैल्यू ऑफ y, तो y हमारे पास किसके इक्वल है, y इज इक्वल है कॉसिकेंट इन्वर्स 1/x इज इक्वल टू साइन इन्वर्स x, या हम ये भी कह सकते हैं साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू कॉसिकेंट इन्वर्स 1/x। और सेम यहाँ पर ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं कि अगर मैं x को रिप्लेस कर दूँ 1/x में, तो हमारे पास ये जो साइन इन्वर्स 1/x है ये इक्वल बन जाएगा कॉसिकेंट इन्वर्स x के। और यहाँ पर याद रखिएगा, ये प्रूफ करवाने का मेन जो रीज़न थी वो ये थी कि मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पर ये कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे पास साइन इन्वर्स x इज़ नॉट इक्वल टू साइन x का होल इन्वर्स। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये हमें पता है कि अगर हमारे पास साइन x का होल इन्वर्स है तो ये इक्वल किसके है, ये इक्वल है 1/sin x के। और बेसिकली 1/sin x क्या है, कॉसिकेंट x, इसके इक्वल है। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि साइन x का होल इन्वर्स किसके इक्वल है, होल इन्वर्स है बेसिकली हमारे पास कॉसिकेंट x के। तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है जो हमने अभी प्रूफ किया है, MCQs में कहीं ये फार्मूला यूज़ हो सकता है। इसके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे पास साइन इन्वर्स जो है एक ऑड फंक्शन है, साइन इन्वर्स ऑफ -x इज़ इक्वल टू साइन इन्वर्स x, यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक साइन फंक्शन इज़ एन ऑड फंक्शन। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं y इज़ इक्वल टू साइन इन्वर्स -x, देन बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन ये बनेगा साइन y इज़ इक्वल टू -x मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड। इसको राइट कर सकते हैं माइनस का साइन y इज़ इक्वल टू x। अब हम पहले से ही ये प्रूफ कर चुके हैं कि हमारे पास साइन ऑफ -थीटा इज़ इक्वल होता है माइनस का साइन थीटा, यानी साइन फंक्शन इज़ एन ऑड फंक्शन। तो सेम इस नेगेटिव को हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव को राइट कर सकते हैं साइन ऑफ -y इज़ इक्वल टू x, देन अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन, तो ये हमारे पास बनेगा माइनस का y इज़ इक्वल टू साइन इन्वर्स x। और अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें ऑन बोथ साइड तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास y बनेगा माइनस साइन इन्वर्स x के। और यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y। तो अगर मैं y की वैल्यू पुट करता हूँ तो हमारे पास साइन इन्वर्स ऑफ -x इक्वल आ चुका है माइनस का साइन इन्वर्स x के, यानी इन्वर्स साइन फंक्शन इज़ एन ऑड फंक्शन। तो ये भी यहाँ पर एक MCQs है कि इन्वर्स साइन फंक्शन इज़ एन ऑड फंक्शन। अब इसके साथ हम इसका डेरिवेटिव डिस्कस कर सकते हैं और इसकी इंटीग्रेशन को डिस्कस कर सकते हैं। हमारे पास डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास साइन इन्वर्स x का डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ
साइन इनवर्स एक्स इज़ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव है। हम प्रूफ कर सकते हैं, लेट किया y इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स x, देन बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन ये बनेगा साइन y इज़ इक्वल टू x। हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x साइन y का, और राइट साइड पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का। अब यहाँ पर हमारे पास साइन y का डेरिवेटिव क्या है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं साइन y का, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, देन एंगल का डेरिवेटिव जो कि 1 है। तो खैर साइन y का डेरिवेटिव क्या होगा, cos y, देन एंगल का डेरिवेटिव dy/dx, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। ये हमारे पास आइडेंटिटी रूल है। अगेन सिंप्लीफाई किया, dy/dx हमारे पास बना 1/cos y, और हमें ये आइडेंटिटी का पता है बिकॉज cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y इज़ इक्वल टू 1। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारे पास cos y की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले cos स्क्वायर y 1 माइनस साइन स्क्वायर y, और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो cos y इज़ इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y, और डेफिनेटली यहाँ पे जस्ट पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि नेगेटिव वैल्यू इसकी डोमेन में ही इंक्लूड नहीं है। नाउ तो हम कह सकते हैं हमारे पास dy/dx इज़ इक्वल टू 1/, हमारे पास cos y की वैल्यू पुट कर दे, cos y की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y। अब अगर मैं साइन y की वैल्यू पुट कर दूं, तो अगर इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कहूँ तो यहाँ पर y की वैल्यू पुट करूँगा तो ये बनेगा डेरिवेटिव साइन y किसके इक्वल है, y है साइन इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x, और राइट साइड पे ये बनेगा 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने प्रूफ कर दिया इसका डेरिवेटिव। अब इसके साथ हम इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि इसकी इंटीग्रेशन क्या है, हमें इवैल्यूएट करनी है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x की। तो हम इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करने के लिए इसके साथ सिलेक्ट करेंगे 1, तो ये हमारे पास है साइन इनवर्स x, साथ हमने 1 लिया और इस पे अप्लाई कर दी इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। हमें पता है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स में इन्वर्स फंक्शन को ऑलवेज फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स अप्लाई की, फर्स्ट सेम हमारे पास क्या बनेगा, फर्स्ट सेम ये बनेगा साइन इनवर्स x, सेकंड की इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये भी हमने प्रूफ किया है dx। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा x साइन इनवर्स x, और यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास क्या है, इस वक्त हम इसे राइट कर सकते हैं नेगेटिव, इसको हम राइट कर सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर पावर -1/2। इसको हमने डिवाइड किया किससे भला, -2 से डिवाइड किया और -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास है x साइन इनवर्स x नेगेटिव प्लस 1/2, इंटीग्रेट करना चाहते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर -1/2, और साथ बेस का डेरिवेटिव मौजूद है। तो क्या करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे x साइन इनवर्स x प्लस 1/2। तो पावर में जब मैं एक ऐड करूँगा तो इसकी पावर बनेगी 1/2, एडेड पावर से डिवाइड करेंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये बना x साइन इनवर्स x, ये इससे कैंसिल आउट, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ये हमारे पास है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x की। इसके साथ हम ये नोट में मेंशन कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास साइन इनवर्स x है, इसको हम आर्क साइन x भी राइट कर सकते हैं, यानी जहाँ इन्वर्स फंक्शन होगा उसको सिंपल आर्क ऑफ द फंक्शन भी राइट कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। होप सो कि आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच।